जीनिया गुस्से से रुसाना को कॉल करती है और चीखती है, मैं तुम्हें इतने पैसे दे चुकी हूं, लेकिन तुमने अभी तक मेरा काम नहीं किया। उस फरियाल के बच्चे को अभी तक नहीं मारा। याद रखना, अगर वह इस दुनिया में आ गया तो शहरम मेरा कभी नहीं होगा। दूसरी तरफ दानिश ने जीनिया के मोबाइल में ऐसी सेटिंग करवाई थी कि वो जिससे भी बात करेगी उसकी सारी कॉल्स दानिश के मोबाइल में फॉरवर्ड होती रहेंगी। जैसे ही दानिश अपने फोन पर यह सारी रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह सोचता है कि जनिया तुम इस हद तक गिर सकती हो, ये मैंने सोचा भी नहीं था। दानिश उसी वक्त ऑफिस जाता है और फिरोज को अपने पास बुलाता है। वह फिरोज को सारी हकीकत बता देता है कि जीनिया ने रुसाना को फरियाल के बच्चे को मारने का कह दिया है। ये सुनने के बाद फिरोज फौरन रुसाना की हकीकत बताने के लिए फरियाल को कॉल करता है, लेकिन जब वह नंबर नहीं उठाती तो फिरोज गाड़ी भगाकर सीधा उसके घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ रुसाना पैसों की लालच में आकर तभी फरियाल की सीढ़ियों के आगे ऑनेल गिरा देती है। फरियाल जैसे ही नीचे उतरने के लिए बाहर निकलती है, अचानक उसका पांव सीढ़ियों से फिसलता है। वह चीखते हुए और पलटी खाते हुए सीधा नीचे जमीन पर गिर जाती है। उसी वक्त निशात बेगम फरियाल की आवाज सुनती है तो वह फौरन भागकर उसके पास जाती है। उसे खून में लथपथ इस हालत में देखकर उठाने की कोशिश करती है। पीछे से ठीक उसी वक्त फिरोज वहां पहुंच जाता है। फिरोज फरियाल की यह हालत देखता है और उसी वक्त उसे उठाकर फौरन अस्पताल लेकर भागता है। अस्पताल में निशात बेगम शहरम को कॉल करती हैं और बताती हैं, बेटा फरियाल सीढ़ियों से गिर गई है, जल्दी तुम अस्पताल आओ। शहरम बदहवास हालत में अस्पताल आता है तो फिरोज उसे बताता है कि यह सब कुछ रुखसाना से जीनिया ने करवाया है। यह सुनकर शहरम के होश उड़ जाते हैं। अचानक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और शहरम को बताते हैं, आई एम सॉरी, हम आपकी बीवी को नहीं बचा सके, वो एक्सपायर हो गई है। यह दर्दनाक खबर सुनते ही शहरम के दिमाग पर खून सवार हो जाता है। तभी वह चीखता है, मैं जीनिया की जान ले लूंगा। उधर दानिश को जब यह खबर मिलती है कि जीनिया ने फरियाल की जान ले ली है तो वह उसी वक्त फौरन घर पहुंचता है और जीनिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। जीनिया, तुम इतना गिर जाओगी कि किसी की जान ले लोगी, जिस पर जनिया झूठ बोलती है, मैंने किसी की जान नहीं ली। तभी दानिश उसे उसकी सारी रिकॉर्डिंग सुना देता है। पीछे से शहरम भी वहां आ जाता है। वो जीनिया को बालों से पकड़ लेता है और चीखता है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, तुमने मेरी बीवी और बच्चे की जान ली है। उसी वक्त दानिश खुद पुलिस वालों को बुलाता है और जीनिया को हथकड़ी लगवाकर पुलिस के हवाले कर देता है। शहरम घर वापस आता है और रुखसाना को भी उसी वक्त धक्के मारकर पुलिस के हवाले कर देता है। दूसरी तरफ सीरत तो बहुत खुश थी कि उसका प्लाजा दोबारा से उसके मुंह बोले भाई ने डीलर से कहकर बनवा दिया है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस पेपर पर उसने सिग्नेचर किए थे, दरअसल उसी वक्त उसने वह प्रॉपर्टी उस फ्रॉड आदमी के नाम कर दी थी, यानी वह प्रॉपर्टी उससे छीन चुकी थी। तभी कुछ टाइम गुजरता है तो बैंक वालों की उसे कॉल आती है कि आपकी अभी तक लोन की किस्त रिटर्न नहीं हुई। सीरत घबराकर अपने वकील से पता करवाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं जब पता चलता है कि प्लाजा तो कब का बिक चुका है। सीरत चीखती है, मैंने किसी को नहीं बेचा। अचानक उसे